खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चुनावी मैच के टर्निंग पॉइंट पर मोदी ने चला विक्टिम कार्ड। मोदी बोले खान मार्केट गैंग ने छलनी की छवि। कहा 45 साल की तपस्या से बना है मोदी। प्रियंका ने तपस्या पर मारा ताना। अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली हो रही है कम हुआ तो इस तरह से बड़ी बातें नहीं करते। राहुल को भी भरोसा, मोदी की नफरत हारेगी, प्यार जीतेगा। नरेंद्र मोदी मेरे और जो भी नफरत फेंकेंगे मैं वापस प्यार भेजूंगा। जो उनके दिल में है वो देंगे, जो मेरे दिल में है मैं दूंगा। मोदी का देश से वादा, प्याज सहित लौटाएंगे प्यार। आपकी इस तपस्या को, इस प्यार को मैं प्याज समेत लौटाऊंगा। इतना प्यार, इतने आशीर्वाद दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। प्यार नफरत के वार पलटवार, कौन मारेगा बाजी? जनता के हाथ से होना है फैसला। कौन फैला रहा है नफरत, कौन बांट रहा प्यार? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो 2019 का चुनाव छठा चरण आते आते नफरत और प्यार की बहस में बदल गया। मोदी ने कांग्रेस नेताओं के अपशब्दों को अपना श्रृंगार बना लिया। दी गई गालियों को बीजेपी ने 56 भोग का नाम दे दिया। मोदी कहने लगे कि दिल्ली के पॉश मार्केट में शॉपिंग करने वाला खान मार्केट गैंग एक गरीब को गाली दे रहा है, जबकि वो तो यहां त्याग और तपस्या से पहुंचे। प्रियंका गांधी मान ही नहीं रही कि मोदी ने तपस्या की होगी। तपस्या की होती तो नफरत नहीं फैलाते। कभी मोदी को संसद में गले लगाने वाले राहुल कहते हैं वो मोदी की नफरत को प्यार में बदल देंगे। उधर मोदी कहते हैं कि प्यार तो जनता दे रही है, जिसे विजय के बाद वो ब्याज समेत लौटाएंगे। अब यहां सवाल यह है कि प्यार और नफरत कौन फैला रहा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शाजिया इल्मी मेरे साथ हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजीव रंजन जेडीयू के नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया, सबसे पहला सवाल आपसे ही है मेरा, नफरत भला फैला कौन रहा है? हर कोई प्यार की बात कर रहा है, तो नफरत कौन फैला रहा है? अखिलेश जी, हम सब जानते हैं कि किस तरह की गालियां लगातार प्रधानमंत्री जी के बारे में इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि वो नीच हैं, कहा गया कि वो जो है एक चाय वाला है, ये तक कहा गया कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या हम अपने देश को एक चाय वाले को सौंप सकते हैं? उसके साथ साथ चाहे वो दुर्योधन आपको कहना हो, चाहे भस्मासुर कहना हो, चाहे मौत का सौदागर कहना हो, चाहे खून की दलाली करने वाला कहना हो, चाहे मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं। और ये सब भी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हद तब पार कर दी जब बाकायदा उनके पास एक भी मुद्दा नहीं बचा तो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बाकायदा जगह जगह कैंपेन किया। और एक साल सर सिर्फ मोदी सेंट्रिक हेट यानी मोदी केंद्रित नफरत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहा। बार बार चौकीदार के बारे में बात करने लगे और वो जो शब्द जो मैं कहना भी नहीं चाहती, बगैर किसी प्रमाण के। और ऐसे तो राहुल गांधी झप्पी भी ले लेते हैं, आंखें भी मारते हैं और नफरत प्यार की बातें करते हैं। लेकिन उनके ही लोग जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, जिस तरह की गालियां प्रियंका गांधी मैं जवाब लेता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठकर से। लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि अखिलेश जी, अगर शाजिया इल्मी की बात को मैं सही मानूं तो क्या राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? प्यार की बात आपके नेता कर तो रहे हैं, लेकिन प्यार की बात आ कहां से रही है? शाजिया तो कह रही है कि ये नफरत है सिर्फ। अखिलेश आनंद जी, आपको भी स्मरण होगा कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी प्रधानमंत्री ने जितनी गरिमा मोदी जी ने गिराई है, भाषा की, व्यवहार की, आचरण की, उसने किसी हिंदुस्तान के दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने गिराई है क्या? जो व्यक्ति रोज झूठ बोलता है,
लाल किले से बोलने के बाद ये ढूंढना पड़ता है कि कितना सही बोला है, उसकी सत्यता की जांच होने लगती है, मीडिया करने लगती है, देश की जनता करने लगती है। एक भी भाषण देते हैं उसमें हजारों झूठ, उपहास और अज्ञानता का पूरा भरपूर मात्रा में होता है। अभी लेटेस्ट जो आया वो यही आया कि बादल थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे, बेचारे एयर मार्शल कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब बता रहे थे बादल थे, इन्होंने समस्या का निदान कर दिया कि हाँ बादलों में ही चले जाओ, राडार नहीं पकड़ेगा, बम मार के चले आना। बाद में डिलीट भी कर दिया उस ट्वीट को। तो ऐसे ज्ञानी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा था, मेरे पास पूरी फहरिस्त है मोदी जी की, जो उन्होंने चुनाव के पहले से, पीएम बनने के पहले से जर्सी गाय बछड़ा फ्रीजियन से, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में अखिलेश आनंद जी नहीं बोला था। अगर आपको बहस करानी हो तो बोलिए, बारी बारी से कहिए अपनी बात। सिद्धू ने जो बात की है ना, ठीक है, सुन लीजिए शाजिया, सुन लीजिए, अखिलेश प्रताप सिंह को बात पूरी कर लेने दीजिए। आप उन्हीं से बात कर लें, उनको या तो चुप करें उनको। जल्दी से अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरे पास आदरणीय मोदी जी के तमाम वक्तव्य हैं और गाली गलौज वाले भी हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। नहीं, तो वो तो उनके पास भी है साथियों के, अखिलेश जी वो तो उनके पास भी है। 56 गालियों की फहरिस्त बता दी गई, कहा गया कि 56 भोग है। क्या कह रहा हूं सुनिए तो, आप जो है, मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। शुरू किसने किया? प्रधानमंत्री जी जब लोगों को गालियां देंगे तो कोई ना कोई रिस्पांस करेगा, ये समझ लीजिए। और शुरुआत इसकी मोदी जी ने की है। मतलब गालियों का जवाब गाली से, इसको कैसे करते हैं? मोदी जी के इतने लोगों ने अरे रुकिए भाई, आप सुन रहे थे, सुनिए। मोदी जी के तमाम लोगों ने गालियां दी। कोई कहा जो वोट नहीं देगा वो हरामजादा है, वोट देगा वो रामजादा है, जो नहीं देगा वो पाकिस्तानी है, जो इनसे असहमत हो, जो इनके साथ नहीं है वो मुल्ला है, मौलाना है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल हमें लगता है टीवी पे नहीं करने की जरूरत है अखिलेश प्रताप सिंह जी। रुकिए, पूरी बात हो जाती है। और उसको पुरस्कृत किया गया है। सुनिए अखिलेश आनंद जी, दुख की बात यह है कि आदरणीय मोदी जी ने ऐसे गालियां देने वालों मैं जवाब लेता हूं शाजिया इल्मी से, प्रतिष्ठा से नवाजा आपकी बात पूरी हो गई। अखिलेश प्रताप सिंह ने जो एक बात कही शाजिया इल्मी की शुरुआत किसने की, एक लिहाज से वो ये कहना चाह रहे कि गालियों का जवाब गाली से दिया जा रहा है। हालांकि ये वक्तव्य अपने आप में चौंकाता है। सुननी सोचने वाली बात है अखिलेश जी। जगह जगह जाकर ये बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की बात के बाद और स्पष्टीकरण के बाद यहां तक कि उनको माफी मांगनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, बाकायदा गिड़गिड़ा कर, और कहना पड़ता है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने इस चौकीदार चोरे इस पूरे वाक्य का सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इस्तेमाल किया। लेकिन जब उन्हीं पर और उन्हीं की पार्टी की बात आती है, और अपने पिता के नाम पर वोट मांगने से कभी नहीं हारते, लेकिन जब उनके पिता को उनके भ्रष्टाचार की बात आती है, या बोफोर्स की बात आती है, या सिख दंगों की बात आती है, या इमरजेंसी की बात आती है, वो रोने लगते हैं। मुझे ये सोचने की बात है, अगर हिम्मत है तो खुद से वोट मांगिए ना। हम सब जानते हैं राहुल गांधी इसीलिए अध्यक्ष है क्योंकि उनके पिता, क्योंकि उनकी दादी का नाम गांधी है। तो अगर आप शाजिया, अगर आप उन्हें चुनौती दे रही हैं तो सवाल तो ये भी है ना कि फिर आप लोग क्यों नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? ठीक है, राजीव गांधी को चुनाव में घसीटने की क्यों जरूरत पड़ जाती है, या गाली गलौज, ये सारी चीजें जो हो रही है, अगर इतना काम किया आप लोगों ने, अगर तमाम मुद्दे हैं तो उस पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? मैं राजीव रंजन को बहस में लाना चाहूंगा। ठीक है शाजिया इल्मी जी, एक मिनट, मेरे साथ दो और लोग भी हैं ना, विराट को छुट्टी मनाने, मेरे साथ दो और लोग हैं। राजीव रंजन जी, इल्मी को आपने 2 बार मौका दिया, हमें भी नहीं बराबर। आता हूँ अखिलेश जी, आपके पास आऊंगा, एक मिनट सुन लीजिए, आता हूँ सर। और भी लोग हैं ना, लिया आपने, ठीक है, 2 और लोग भी हैं, बराबर का मौका दीजिए। 20 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी जल्दी से 20 सेकंड में, मेरे साथ 2 और मेहमानों के पास जाना है, देखिए जल्दी से फटाफट। जी, ये खामोश हो मैडम, मत बोलिए, खामोश है। मोदी जी के पास कुछ है नहीं। मोदी जी झूठ के सिरमौर बन चुके हैं। मोदी जी बिलाप पे उतर आते हैं, हर कोई मोदी जी को पहचान गया है कि ये यही सब करते हैं। देखिए ये भी बिलाप पे उतर आई हैं, ये भी बिलाप पे उतर आई। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। ये जल्दी से सर प्लीज साजिया जी, बिलाप पे कोई नहीं उतर रहा है, मत भाजपाई बनिए। हालांकि प्रवक्ता है भाजपा के, सुनिए भाई साहब। अरे अभी है ना, पता नहीं कल कहाँ रहेंगी, परसों कहाँ थी। खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए।
बीच मत बोलिए, अपने पीसीआर को भी कहिए कि म्यूट कर दिया करे विंडो काटने नहीं, जिस तरह की आप पर्सनल बातें ना कीजिए मेरे बारे में। मोदी जी, ये आप नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राजीव रंजन जी के पास अब मैं जाऊंगा। एक मिनट, अखिलेश जी साजिया इल्मी और भी मेहमान है, जरा उनका रुख करने दीजिए। राजीव रंजन जी, मेरा सवाल ये है, ये राजनीति का विमर्श आखिर कहाँ जा रहा है? क्या अब चुनाव इन्हीं मुद्दों के मुद्दे नहीं होंगे? चुनाव के आप गाली गलौज के आश्रय होगा? राजीव रंजन जी, हमारे मोदी में राजीव रंजन जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। अगर मैं नकारा नहीं जा सकता है कि तुम क्या किस खेत की हो? इस सर आपस में मत उलझिए, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, शाजिया इल्मी, डिस्टर्ब करते हो। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। एक मिनट, राजीव रंजन जी, चैनल वाले भी डरेंगे, राजीव रंजन जी, चैनल वाले भी नहीं डरेंगे। अखिलेश प्रताप जी, अब तो चुप हो जाइए। आप एक महिला से बात कर रहे हैं, आपसे कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि बोलिए राजीव रंजन, आपको सुन पा रहे हैं। विमर्श का स्तर किस हद तक गिरा है, इस पर चिंता सभी राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर करनी चाहिए। पहले ये खेल क्रिकेट में होता था, तेज गेंदबाज अपने प्रतिद्वंदियों पर कुछ गालियों की बौछार करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम करते थे। अब वो पॉलिटिक्स उससे ज्यादा विभत्स स्वरूप बनता चला जा रहा है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि गालियां दी गई दोनों तरफ से। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने लगातार अदालत में माफीनामे के बाद भी राहुल गांधी लगातार चौकीदार चोर है, वो बोलते हैं चौकीदार, पीछे उनके कुछ समर्थक चोर हैं। ये जो विमर्श का जो सबसे निचला स्तर जो पहुंचा है, इसके लिए कांग्रेस को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और ये सच है, बीके हरिप्रसाद से लेकर के शशि थरूर, और ये लंबी फेहरिस्त है, ये लगातार व्यक्तिगत जिस तरह की आलोचनाएं करते हैं। और खुद सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी जी का बयान सामने है, प्रियंका गांधी जी ने कई विवादित टिप्पणियां नेताओं ने जो बयान दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। राजीव रंजन जी, आपकी सहयोगी है बीजेपी, इसलिए शायद आप भूल जा रहे हैं सहूलियत के मुताबिक। अखिलेश जी, मैंने क्या कहा? नहीं, सहूलियत के मुताबिक नहीं जा रहे हैं। उन बयानों पर जनता दल यूनाइटेड की टिप्पणी और हमारा जो स्टैंड है वो आप सुन चुके हैं और देख चुके हैं। कई बार केसी त्यागी जी और हम लोगों ने अपनी ओर से उन टिप्पणियों को लेकर के उन नेताओं के खिलाफ अपनी बात रखी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिसके पास कुछ करने के लिए होगा, उनको इन टिप्पणियों के बजाय अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी सवाल यही है, राजीव रंजन भी जो कह रहे हैं, क्या मुद्दों का अभाव है या जनता का ध्यान मुद्दों की तरफ ना जाए, उसे उलझा कर रखा जाए सिर्फ बातचीत में, बातों की जादूगरी में, इसलिए इसका सहारा लिया जा रहा है? ये गाली गलौज की जो भाषा चल रही है या जो भी बातें कही जा रही हैं, राजनीतिक वार्तालाप और विमर्श के में भाषाई स्तर की बात एक अलग बात है कि भाषा का स्तर गिरा है और उस पर किसकी वजह से गिरा है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपने जो मुख्य जो आपका शीर्षक है कि नफरत कौन फैला रहा है, अगर नफरत की बात करें तो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम सिर्फ एक ही पार्टी करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कब्रिस्तान शमशान की। इनके दूसरे नेता वो बात करते हैं हमारे साथ अली हैं, उनके हमारे साथ बजरंग बली हैं, उनके साथ अली हैं। कभी हरे वायरस की बात करते हैं, रामजादे हरामजादे कौन कहता है। और अभी तो इनके एक मंत्री ने चुनाव में ये कह दिया। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, चूंकि इसका जिक्र एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जी ने भी कर दिया था, इस तरह की बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। नहीं, जब केंद्रीय मंत्री, इनकी केंद्रीय मंत्री ने, इस वक्त एबीपी न्यूज सुन रहे होंगे, अखिलेश जी, ठीक है, मंच अलग मसला है, केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा बोला है और पार्टी ने उसका खेद तक व्यक्त नहीं किया है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शब्द प्रयोग करने लायक नहीं है। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ने बोला है और इनकी पार्टी ने या सरकार ने उस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया, इसे नोटिस तक नहीं दिया है। तो इस पार्टी की सोच आप पता लगा सकते हैं। अभी तो इनके जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सीमाएं पार कर दी। उन्होंने क्या शब्द बोले, उन्हें बातचीत में भी नहीं बोल सकते, चैनल की बात तो अलग है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अखिलेश जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि 2004 का चुनाव आप याद करिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। क्या ऐसी भाषा उनके खिलाफ प्रयोग की जा रही थी? क्या उनके प्रति इस तरह का विद्वेष था, इस तरह के शब्द थे? क्योंकि वो भी भाषा की मर्यादा रखते थे, उनके प्रति कोई प्रयोग नहीं करता था। ये माननीय मोदी जी के प्रति क्या प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि मोदी जी जब भी किसी पार्टी के बारे में बोलते हैं और किसी पार्टी के नेता के बारे में बोलते हैं तो हमेशा घमंड भरी, नफरत भरी, गुस्से भरी भाषा होती है, मतलब आरोपों से भरी होती है। उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। ये तो क्या ये सही है? अगर ऐसा है भी तो क्या ये सही नहीं है? लेकिन नेचुरल है,
लौट के आएगा। आप जो देंगे वो लौट के आएगा। जब आप किसी को राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि जो आप देंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। जब आप सांप सचुदर बताएंगे, कुत्ता बिल्ली बताएंगे, आप ये बताएं तो आपके ऊपर कल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री उस दुल्हन की तरह है जो रोटियां कम बेलती हैं और चूड़ियां ज्यादा। ये तो बहुत सुंदर मुहावरा, इसमें कोई भाषा गलत भाषा नहीं है। ये तो बहुत सुंदर मुहावरा हमारे भारत में प्रयोग किया जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपकी सोच है तो सच में मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग जो हैं महिलाओं को अपमान नहीं है, एक मुहावरा है। आज हम सार्वजनिक जीवन में काम नहीं करता दिखावा करता है। बारी-बारी से एक मिनट, मुहावरा है बहुत गलत। मुहावरा तो हर मुहावरे को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही साजिया इल्मी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे खुश होती है और समझिया खनकाने पे बुरा लगता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे ये खुश होती हैं। आप इतने और हाँ, प्रधानमंत्री अगर कहे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो साजिया खुश होती हैं। प्रधानमंत्री यदि कहे लड़की अचार बेचेगी तो अचार और बिकेगा, साजिया खुश होती हैं। साजिया खुश हुई। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। देखिए नौटंकी ना कीजिए अखिलेश जी, ये अच्छा नहीं लगता। आप कायदे से बात कीजिए, तमीज से। नौटंकी और बार आपके पास कुछ नहीं मिला। किसी ने सुना है 50 करोड़ की लोगों ने इतनी बेहूदगी की, इतनी महंगी गर्लफ्रेंड। लोग जो काला अंग्रेज कह देते हैं, काला अंग्रेज कह देते हैं, यानी कि जरा सा उनको डिफरेंस नहीं मालूम। चलिए हम आज के एक मिनट, हम सबका शाम रंग है, हमें फक्र है उस पे। आपके इटालियन रंग जो है ना, इटालियन रंग उतर जाएगा। देखिए आपके पास भी बहुत सारी बातें कहने को हैं, आपके तर्कश में भी बहुत तीर है। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी बहुत सारी बातें लेकर वहां बैठे हुए कहने के लिए। एक मिनट, गालियां मत गिनवाइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इसको ढल जाएगा। एक मिनट, शाजिया इल्मी जी, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि पॉश इलाके में शॉपिंग करने वाला खान मार्केट गैंग उन्हें गाली दे रहा है, किसका वो जिक्र कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं? मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और आप भी पढ़िए। इस पूरे आर्टिकल का सार और उसकी हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस वालों ने खान मार्केट को कहा है कि खान मार्केट में बैठकर जो पत्रकार लोग हैं वो जो मिलते हैं वो प्रधानमंत्री की 45 साल की तपस्या को इतनी आसानी से नकार नहीं सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद है एक बहुत बड़े अखबार ने लिखा था इसको डिसमेंटल करने की उनकी इमेज को जरूरत है, यानी कि उनकी पूरी जो लेगेसी और विरासत और काम है उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उसके जवाब में दिया कि जो लोग दिल्ली में बैठते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी इन्होंने जिक्र किया, जो लोग जमीन में निकलते नहीं हैं, जो लोग कैबिनेट कमरों में बैठते हैं, अपने एसी के रूम में बैठते हैं, विज्ञान भवन में बैठते हैं, और जो पत्रकार खान मार्केट यानी कि लुटियंस दिल्ली में अड्डा बनाकर काम करते हैं, उन्हें पता नहीं जमीनी हकीकत क्या है। और प्रधानमंत्री इसी बात को बार बार कह रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। आसानी से एक टाइम मैगजीन और एक इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल जो है उनकी पूरे जो छवि है उसको बर्खास्त ऐसे आसानी से नहीं कर पाएगा। शाजिया ये कह रही हैं कि जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब की जा रही है। अरे इन्हें मैंने सुना, इन्हें खामोश करिए। अरे मैंने सुना भाई, ये आज बोले हैं खान मार्केट, 8-10 महीना पहले इसी को बोला था लुटियन आपको तो जनता ने खामोश कर ही दिया है। वालों ने ट्रोल कर लिया, आपको तो जनता ने खामोश कर ही दिया है। उसको थोड़ा सा सीमित कर दिया खान मार्केट। और सुनिए, 45 साल की तपस्या बताते हैं और बताते हैं कि 35 साल वो भीख मांगते रहे, भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते रहे, ये बताते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ जो घटनाएं घटी उसकी जानकारी। अखिलेश जी, टाइम्स मैगजीन में मोदी जी को लिखा, राहुल गांधी और मोदी जी में बहुत अंतर है। लेकिन कल बीजेपी के प्रवक्ता ने, जिसको बोलते हैं संबित पात्रा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो राइटर है वो पाकिस्तानी है, कनेक्शन बताया। तो जो इनसे असहमत है वो तुरंत पाकिस्तानी हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा, मुल्ला मौलाना हो जाएगा, राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। सही बात है। और यही टाइम्स मैगजीन जो मोदी जी के पक्ष में 4-5 साल लिखा है, तो ऐसे बताते देखा पूरी दुनिया लिख रही है मोदी जी। राजीव रंजन जी हम किस ओर जा रहे हैं? तब जो है क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है? जल्दी से अखिलेश प्रताप सिंह जी फटाफट खत्म कीजिए। अखिलेश जी एक सेकेंड, अखिलेश जी एक सेकेंड, अखिलेश जी ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी खत्म कीजिए। तंत्र में काम के बल पर भी आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, और इसकी मिसाल नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने अपने 40 वर्षों के संसदीय जीवन में सर बारी बारी सबकी बात रखिए, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा ऐसे में। केवल काम के बल पर
दो अलग अलग परस्पर विरोधी गठबंधनों के वो चेहरा रहे और जनता ने उनके चेहरे आपको बता रहा हूँ राजीव रंजन जी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए, कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए कि अगर आपने काम किया होता तो 50 साल तक राजीव रंजन जी 10 सरकारें आपने, राजीव रंजन जी अखिलेश प्रताप सिंह आपको डीएनए याद दिला रहे हैं, 4 गठबंधन सरकारें, राजीव रंजन जी जनता क्यों अखिलेश प्रताप सिंह आपको डीएनए याद दिला रहे हैं, अपना गोत्र बताया था, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, राजीव रंजन जी एक मिनट, अरे सुन लीजिए, आपको सुनिए भी, लोगों के मन से धारा प्रभाव बोल रहे हैं। राजीव रंजन जी आपका आचरण अखिलेश प्रताप सिंह आपको डीएनए याद दिला रहे हैं, कुछ याद आ रहा है क्या? कितना अराजक व्यवहार कर रहे हैं अखिलेश जी? मैं 3 बातें याद दिला रहा हूँ। मोदी जी ने इन्हीं का डीएनए पूछा था, अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, अपना गोत्र बताया था, आप चुप रहिए। मोदी जी ने अभी अखिलेश जी मेरा जवाब सुनिए, अपनी अखिलेश जी जवाब दीजिए, उपजात फिर बताई थी। अखिलेश राजीव रंजन जी आपस में मत उलझिए, आपके राजीव रंजन को बोल लेने दीजिए, आप मेरा जवाब दीजिएगा, राजीव रंजन को बोल लेने दीजिए। हाँ राजीव रंजन जी जल्दी से। अखिलेश जी वही तो बता रहा हूँ, चुप हो जाइए, बताइए। अब आप चुप हो जाइए जी, नहीं सुन लीजिए जी, मैं बिहार का डीएनए क्या है ये जान लीजिए, पानी पी लीजिए। बिहार का डीएनए चाणक्य और चंद्रगुप्त का डीएनए, गुस्सा मत करिए। बिहार का डीएनए बुद्ध और महावीर का डीएनए है, बिहार का डीएनए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण का डीएनए। क्या कहा था इस डीएनए ने पूरे देश को रोशनी दी है, और उस डीएनए पर जब सवाल उठा बिहार की जनता ने उसका जवाब दे दिया था। आप अपना डीएनए देखिए, आप अपना डीएनए देखिए जिसमें गुलामी है, जिसमें वंशवाद है, जिसमें लोकतंत्र का अभाव है, जिसमें संवादहीनता है। आप अपने डीएनए की परवाह कीजिए अखिलेश जी, जिसमें देश में आपको एक परिवार में ही संविधान, लोकतंत्र, देश और सब कुछ दिखता है, बस एक परिवार के वंश परंपरा में जिन लोगों के नाम में गांधी होगा वही आपका नेता होगा। गुलामी के डीएनए से चर्चा होते बाद डीएनए पे हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपके नेता भी, कई नेता भी समाजवादी पार्टी के पूर्व में इस तरह के बयान देते रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं की बात कर रहा हूं। सवाल यही है मेरा, फिर से वही सवाल जो बुनियादी सवाल है, क्या जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं कि नफरत की राजनीति करो, जो जनता के मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे होते हैं, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, चुनाव ऐसे ही निकल जाएगा? नहीं, पहली बात तो अगर आप इस तरह के उदाहरण इकट्ठे करेंगे भाषा के और भाषणों के, तो मेरी पार्टी के सबसे कम उदाहरण मिलेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो मेरी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव, उनके भाषणों में कभी आपको भाषा की मर्यादा गिरती हुई नजर नहीं आएगी। वो बहुत शालीन भाषा प्रयोग करते हैं और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरी बात, हम चाहते हैं कि मुद्दों पर राजनीति हो, मुद्दों पर भाषण हो, मुद्दों पर प्रचार किया जाए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है और कांग्रेस उससे थोड़ा उलझ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति यह है कि जो इनके समर्थन में है वो चाहे कितना भी पापी हो, कितना बड़ा अपराधी हो, 150 मुकदमे झेल रहा राजन तिवारी हो, वो भी पवित्र हो जाता है। और अगर इनके विरोध में है तो एक फौजी तेज बहादुर भी देशद्रोही हो जाता है, उसके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। और अगर इनके समर्थन में है तो आतंकवाद की आरोपी भी जो है वो देशभक्त हो जाती है। ये अभी जो राजीव रंजन जी कह रहे थे, मैं राजीव रंजन जी को याद दिला दूं, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार बिहार में जीते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। तो इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके आप उसे तसल्ली से रखना, कल को आप जब ये एनडीए छोड़ देंगे तो फिर आपको पाकिस्तानी बताएंगे। ये जो इनके साथ नहीं है वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो धर्मद्रोही है। ये चिंता कीजिए, अपराधी है। कितने दिनों तक बसपा के साथ रहेंगे जब ये इस तरीके के नेता? अभी आप सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं। बहन मायावती जी के साथ 25 साल पहले आपके नेता ने क्या आचरण किया था वो देश नहीं भूला है, और आप अगर भुलवाना भी चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश के दलित नहीं भूलेंगे, वो आपको चुनाव में पलटकर जवाब देंगे। ठीक है, शाजिया इल्मी, चुनाव में पलटकर आपको जवाब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं कहना चाह रही हूँ, हाँ, बोलिए। मेरी कुछ नसीहत, हालांकि वो सुनना नहीं चाहेंगे, मैं उनसे कह दूं भाटी जी से, जब मायावती पटखनी देंगी ना बहुत जल्दी ही, तो वे कहाँ भागते फिरेंगे, ये अपनी खैर मना ले। आपका स्तर है, आपका स्तर ही है सोच का। पार्टनर रही आप दूसरों की लड़ाई के सपने देख रही हैं, देश के लिए कोई सपना नहीं है आपके पास। जिस तरह से साथ जुड़ी है वो साफ दिखता है। जेडी को याद दिला रहे थे तो उन्होंने आपको भी ये बात याद दिला दी। बौखला कर ही दोनों साथ घुसे हैं। और आजम खान जिस, चलिए ठीक है, नफरत पे आइए शाजिया इल्मी। नफरत कौन फैला रहा है, जो सवाल हमारा आज इस कार्यक्रम में है, नफरत पे आइए। राजकुमार भाटी का भी यही कहना है और अखिलेश प्रताप सिंह भी यही कह रहे थे कि आप लोगों के खेमे से इसकी शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा एक सेक्शन
अखिलेश जी, एक तबका है हमारे देश में, चाहे वो कांग्रेस के दरबारी या पत्रकार उन्हें बोले या कुछ कांग्रेसी नेता कुछ बोले, और बाकी के कुछ लोग जो यूनिवर्सिटीज का हिस्सा हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, ये एक पूरा तबका है जो अपने को लेफ्टिस्ट लिबरल कहलाता है। हम लोग उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। बहुत साफ ये हो गया है। ये जो लकीर है बीच की, ये जो खाई है, ये जो फाड़ है, ये साफ दिखकर सबको सामने अब नजर आ रही है। ये इन लोगों की नफरत, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा और हम टाइम मैगजीन किसको टुकड़े मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, हाँ मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूँ। चलिए छोड़िए उस पर, टाइम मैगजीन को छोड़िए, फिर आप कहेंगे कि टाइम मैगजीन में जिसने आर्टिकल लिखा हुआ पाकिस्तान के है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नफरत की जो बात हो रही है, राहुल गांधी तो बीडीसी के जाके गले मिल गए थे, और वो मुसलमान, क्या आप उसको भी नफरत मानती हैं? जी, राहुल जी एक तरफ तो झप्पी देते हैं, किसी ने उनको सिखा दिया है कि मुन्ना भाई की एक्टिंग करते रहो, शायद इसी से तुम्हें वोट मिल जाएंगे, तो बेचारे सुबह शाम नफरत मोहब्बत करते हैं। लेकिन खुद जिस तरह से बार बार चौकीदार चोर है कि गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे उन्हीं का कद गिरता है, उन्हीं को माफी मांगनी पड़ती है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, खाते हैं बार बार। जब आपके नेता चौकीदार चोर है कहते हैं तो उसमें प्यार कहां है? कितनी देर तक इसको भुनाएंगे? ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब आप चोर कह देते हैं तो फिर उसमें प्यार कहां है? देखिए आनंद जी, अखिलेश जी जब एक प्रधानमंत्री अपने आप को कहेगा मैं चौकीदार हूं, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाना, मुझे चौकीदार बनाना, और वो जीतता है, जनता वोट देती है, और वो चौकीदारी करने लगेगा, अनिल अंबानी अडानी के, देश के साथ गद्दारी करेगा, देश से चोरी करेगा, तो पब्लिक क्या कहेगी? अनिल अंबानी के वक्त में आपको 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। फिर बोलिए, 1 लाख करोड़ के चुप कराइए, अनिल अंबानी ने कहा है, जवाब दीजिए। मुकेश अंबानी ने आपकी कैंडिडेट को ओपनली इंडोर्स किया है। किस मुंह से आप अंबानियों का नाम लेते हैं? मोदी जी के संदर्भ में ये तथ्य है जो आपको पूरा समय लूंगा जितना मेरा समय, मैं पूरा समय लूंगा जितना समय। नहीं, मैं तथ्य दे रही हूँ, मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, मैं तथ्य पेश कर रही हूँ। देखिए अनिल अंबानी ने खुद कहा है कि 1 लाख करोड़ जब बारी इधर रखना तथ्य, अरे सुनो, जाकर सुप्रीम कोर्ट में रखना तथ्य। अभी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में, अरे सुनिए, आप म्यूट क्यों नहीं कराते हैं? मुकेश अंबानी सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने भाग रहे हैं। मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा अखिलेश जी, ये समझ लीजिए आप। मैं पूछ रही हूँ आपसे। अरे खामोश रहो, जवाब ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिंद देओरा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, शाजिया इल्मी क्यों कहते हैं कि 1 लाख करोड़ का काम आपने अनिल अंबानी? शाजिया इल्मी जवाब तो ले लीजिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। कितना डरता है जल्दी से अखिलेश जी, जवाब मैं इंतजार कर रही हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह जी अपनी बात रखिए, आप अनावश्यक टिप्पणियां मत कीजिए, अपनी बात रखिए। जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। आपने अंबानी का मैं बोलूंगा, उसका जवाब दीजिए। देखिए अपनी बात आप रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट जब ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी मैंने क्या माने दूंगा? आप उसे म्यूट करिए, क्यों नहीं म्यूट कर रहे हैं? नहीं देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप भी मेरे लिए सम्मानीय हैं, शाजिया इल्मी भी मेरे लिए सम्मानीय है, हम किसी को म्यूट नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा शाजिया इल्मी, आप अपनी बात नहीं माने तो ठीक है, आप अपनी बात रखिए। तो एक लिमिट तक आप सब ठीक है शाजिया इल्मी, अगर आपकी बात हो गई हो शाजिया इल्मी, लेकिन अब बोलिए अखिलेश, क्या करेंगे? उधर की बात तो इधर उधर की बात। ठीक है शाजिया इल्मी, आप सुन तो लीजिए। शाजिया इल्मी एक मिनट आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह को अपनी। 1 लाख का ऑर्डर कैसे मिला? वही बता रहा हूँ अखिलेश आनंद जी, अखिलेश आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार जाके अफिडेविट देती है कि ये कागजात मत एक्सेप्ट करिए, आप इसको मत गंभीरता से लीजिए, ये गलत है, ये वेरीफाइड नहीं है। कोर्ट कहता है क्यों नहीं, और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। सुनिए, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आपका चैनल मानेगा नहीं, आपका पीसीआर मानेगा नहीं, शाजिया इल्मी मानेंगे नहीं, तो फिर वो कह रहे हैं क्यों मान लो अखिलेश प्रताप सिंह जी? क्योंकि आप फिर डरते हैं। नहीं बोलूंगा, ऐसा है कि चैनल डरता है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, भाजपाइयों से डरने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन आप जो कहेंगे आपके मुताबिक चीजें नहीं होंगी। बहस में कंडक्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, आपकी बारी, अपनी बात रखिए, आप अनर्गल अनावश्यक टिप्पणियां ना करें। आप भी मेरे लिए बहुत उतने ही सम्माननीय है। शाजिया इल्मी, ठीक है शाजिया इल्मी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अखिलेश प्रताप सिंह जी को अपनी बात आप रख लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। ठीक है शाजिया इल्मी, आप अपनी बात तब रखिएगा जब अखिलेश प्रताप अपनी बात कह दें। जल्दी से। लगातार अखिलेश जी इनको हैकल कर रहे थे,
लेकिन ठीक है, हम कोई बदला थोड़ी ना ले रहे हैं यहाँ पे शाजिया इल्मी कि कोई तब बोल रहा था तो मैं अब बोलूं। अपनी अपनी बात रखिए आप। अखिलेश प्रताप सिंह को कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष सत्ता में रहे, कुछ वादे करके आए थे, कुछ उन्होंने निर्णय लिए हैं, उसका हिसाब रखना चाहिए। लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो वर्तमान की भी चर्चा नहीं कर सकते, भविष्य की भी नहीं कर सकते। उन्हें अब ठीक है, तब नॉन इश्यूज पे अखिलेश जी, तो सवाल मेरा ये है, तो आप एक तरीके से उनके ट्रैप में फंस रहे हैं ना फिर तो। कभी पाकिस्तान और अखिलेश प्रताप सिंह जी, वही तो मेरा सवाल है। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये शाजिया इल्मी नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए मेरा सवाल। आप ही को मौका दूंगा, आप ही रखिएगा अपनी बात। बोलिए। जब आप ये कह रहे हैं कि बोलिए, जब आप ये कह रहे हैं कि शाजिया इल्मी के बारे में, मोदी जी के बारे में, कि चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं इसलिए इस तरह की बात की जा रही है, नफरत की बात की जा रही है, तो एक लिहाज से आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं ना, जब उसी भाषा में आप जवाब दे रहे हैं। फिर आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे ही बने रहिए। ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं हम लोग कभी। सुनिए जी, हम मुद्दों पे ही बने हैं। वो और उनके मित्र मंडली जो गोदी मीडिया है वो लगी रहती है, हम आपको नहीं कह रहे, आप मत अपने ऊपर ले लीजिएगा, वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये रोना धोना, ये विक्टिम का। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोदी जी के पहले इस देश में कभी ये होता था कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम विदेशी हो, तुम आतंकवादी हो, तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, कभी इस तरह का डिस्कोर्स आया? कौन लाया? अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, शाजिया इल्मी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, ये विक्टिम कार्ड है। जवाब नहीं दे रहे। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, और जवाब इसका भी दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हम नाम जरूर होंगे लेकिन उतना ज्यादा उनको हाईजैक। अखिलेश आनंद जी, आपके हम नाम जरूर होंगे लेकिन उतना उनको बोलने का मौका ना दीजिए कि हम लोग अपनी बात ना रखें। और जब ये पतली गली से कटने की कोशिश करें और थोड़ा टहलाएं हमें इधर उधर, तो उनसे कहिए कि हम टहलने के मूड में नहीं है, जवाब सुनने के मूड में है। जवाब जो इन्होंने अभी अंबानी जी का नाम लिया, मैंने एक सीधा सवाल इनसे पूछा कि मुकेश अंबानी ने बाकायदा खुलेआम में वीडियो के जरिए इंडोर्स किया है कि वो मिलिंद देवरा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके साथ हैं। अनिल अंबानी के बारे में इन्होंने नाम लिया तो अनिल अंबानी का खुद एक डेफेमेशन नोटिस इनके ऊपर आया है। उन्होंने खुद बताया है कि 1 लाख करोड़ के ऑर्डर यूपीए 2 को मनमोहन सरकार को दिए गए हैं। तो इसका ये पहले मुझे जवाब दें और फिर ये कोई बात करें। दूसरे जो इल्जाम लगाते हैं अनिल अंबानी जी के संदर्भ में, वो उनमें से कोई भी ना तो प्रमाण दे पाए हैं, ना उन बातों में कोई दम आज हम इस पे बहस नहीं कर रहे हैं शाजिया इल्मी। उन्होंने 1 लाख करोड़ के ऑर्डर अनिल अंबानी को हम इस मुद्दे पर आज बहस नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं नफरत। मैं जवाब चाह रही हूं। आज दरअसल छठे चरण का मतदान हो रहा है देश में, और जिस तरह की बात हो रही है दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सवाल मेरा ये था, जो सवाल मैंने शुरू में पूछा कि नफरत कौन फैला रहा है, इसका जवाब आप दोनों में से कोई नहीं दे पा रहा है। नहीं, पर मैं क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये बात वहां ले गए। जवाब दे दूं? अखिलेश आप सही कह रहे हैं, जो आपने आप ही के सवाल में उन्होंने जवाब दिया और ये जिनका जवाब दे रहा हूं। जवाब मैं आता हूं, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए जी। सुनिए, मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। सुनिए सादिया जी, अगर आप ईमानदार हैं और आपको सांच है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों रोना रोते हो कि जांच मत करो? लिखो कि मैं 56 इंच वाला हूं, जांच कर लो। जांच से मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली, क्योंकि मैं सांच हूं। कर दो, अफिडेविट दिए हो कि मत जांच करो, अफिडेविट दिए हो। मोदी जी ने अफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जांच मत करिए, गिड़गिड़ा रहे हैं जांच मत करिए, इन कागजों को गंभीरता से मत लीजिए। रोना धोना रो रहा अदालत में। नाम लिया था तो अंबानियों के संदर्भ में जो सवाल पूछा है बीच में आप नहीं दे पा रहे हैं। राजीव रंजन जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, शाजिया इल्मी, आप दोनों की बात हो गई, आप दोनों की बात हो गई, बहुत बोल चुके आप दोनों, और एक दूसरे के बीच में भी बोलते हैं, अपनी बारी भी कहते हैं। आप लोग सुन लीजिएगा घर जाकर इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को बराबर मौका मिला है। राजीव रंजन जी, कहां बोला? मैं तो कुछ चुप था। अरे आप लगातार बोल रहे हैं, भेजूंगी भी इसका लिंक मैं भेजूंगी। ठीक है, हाँ राजीव रंजन जी, सवाल मेरा ये है क्या, जी ठीक है, राजीव रंजन जी, सवाल मेरा ये है कि जो बात कह रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, वही क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है इस वक्त सत्ताधारी पार्टी बीजेपी? क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है? मुझे ऐसा लगता है सत्ताधारी पार्टी को जनता के बीच जाने के लिए विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है। जिस सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 177 से 77 पर पहुंचाया है देश को, जिस सरकार ने विश्व की 6ठी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया, जिसने 10 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, जिस सरकार ने
महिलाओं को चूल्हे की आंच से बचाने के लिए गैस सिलेंडर्स उनको पहुंचाए, जिस तरह से आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। कोई जरूरत नहीं है खोखले वायदों और डिस्कोर्स को निचले स्तर पर ले जाने की, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। अखिलेश प्रताप जी जिस तरह की भाषाई हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं वो शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की खिसकती जमीन, जहां पूरी तरह से इनको उत्तर प्रदेश में पता है कि इनका क्या होने वाला है, और इसीलिए इस तरह से की तल्ख टिप्पणियां ये कर रहे हैं। ये हमारे डीएनए की चिंता करते हैं, आप अपने डीएनए की परवाह कीजिए। गुलामी से कैसे उबरिएगा, कैसे आपको आजादी दिखेगी, कांग्रेस का मतलब केवल गांधी नेहरू है। अगर इसके बाहर भी कोई सोच है ना, तो जब वो कर लीजिएगा तब हमसे बहस कीजिएगा। ठीक है, और हमारे बल पर बिहार में आपको संजीवनी मिली है, नहीं तो ठीक है राजकुमार भाटी जी, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, जवाब दो इनका। ठीक है, नहीं अखिलेश जी आप जवाब दीजिएगा, पहले एक बार राजकुमार भाटी को बोल लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता भी यहां पर स्टूडियो में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, अगर इतना काम किया है मौजूदा सरकार ने, मैं कह रहा हूं कि अगर गाली दे भी रही है कांग्रेस के नेता दे भी रहे, उसे लेने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो जनता जवाब दे देगी, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, जनता को पता है। 56 गालियां क्यों गिनवा रहे हैं लोग? ये जो झूठे दावे करते हैं, ये काम दिखाई कहां दे रहा है? अगर इतनी इनकी उपलब्धियां हैं तो लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं है? लोगों के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है? लोगों में एक आश्वासन क्यों नहीं है? मुझे तो शेर याद आता आदम गौंडवी का कि तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। देश में भुखमरी का स्तर बढ़ गया है, भूखे लोगों की संख्या बढ़ गई है, देश में गरीबी बढ़ गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी विभाग कह रहे हैं इन 5 सालों में पहली बार 45 सालों के सर्वाधिक स्तर पर है बेरोजगारी। देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, देश में हेट स्पीच बढ़ी है। एडीआर की रिपोर्ट है 500% हेट स्पीच के मामले बढ़े हैं मोदी जी के 5 साल के शासनकाल में। और कितने इन्हीं के नेता जिनमें मुकदमे चल रहे हैं हेट स्पीच के। ये लोग जो हत्यारे जेल से बाहर आते हैं उन्हें माला पहनाते हैं, एक हत्यारे की झांकी निकालते हैं रामनवमी के जुलूस में, ये बलात्कारियों के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं जम्मू में, कठुआ में। ये वो पार्टी है, तो ये उपलब्धियां क्या है जो आप बता रहे हैं? शाजिया इल्मी आपको गिनवा रही है, शाजिया इल्मी तो गिनवा रही है, आप अदम गोंडवी को कोट कर रहे हैं, अदम गोंडवी की कविता सुना रहे हैं। शाजिया इल्मी गिनवा रही है क्या क्या काम हुआ है। क्या हुआ बताइए, एक बता दीजिए शाजिया इल्मी, फटाफट बता दीजिए, वक्त नहीं है। खाते खुलवाने से तो आपने बताने की कोशिश की अब तक जनता को आया क्या? ये काहे की उपलब्धि है? शौचालय पहली बार, 35 करोड़ जनधन योजना पहली बार, 90,000 करोड़ की बचत। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर नफरत कौन फैला रहा है और प्यार की भाषा कौन बोल रहा है? दोनों तरफ से करीब करीब एक ही तरह की बात कही जा रही है। सवाल वही जो अभी तक बरकरार है कि इसमें जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहां हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।